हेलो बच्चों, कैसे ज्ञान स्पीड पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जोर जबरदस्त के साथ चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 का हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत है उसका लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम इससे पहले का रसायन विज्ञान के एक पाठ खत्म कर चुके हैं और तो जो अनिवार्य संस्कृत है वाराणसी उसका ही एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का जो पाठ हमारा है दूसरा, वो है अनियोक्त अभिलाषा। नित्रा नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि माँ कृथा। तो इसका क्या है, हे कुआं कूदप, कूप माने होते कुआं, हे कुआं मैं अत्यधिक नीचा गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। कहते हैं कि कुआं से बताया जा रहा है, हे कुआं तुम अपने आप से क्या हो, बहुत ही गहरा हो, इस पर आप कभी खेद मत करिए। कदाप मतलब होते कभी नहीं, कृथा मतलब होते खेद करना। ठीक है। नित्रा मतलब नीचे होता है, गहरा बहुत गहरा, और नीच मतलब नीचे होता है। अस्मित माने होता है त्वम माने तुम, खेदम मतलब होता है खेद, कूप मतलब हो करना, कुआं होता है। कदाप मतलब कभी, माँ मतलब नहीं, और कृथा मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है। तो हे कुआं मैं अत्यधिक नीचा गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी खेद मत करो। अत्यंत सरस हृदय परेशान गुण गृहीता अस्ति। अत्यंत सरस हृदय परेशान गृहीता अस्ति, कहते क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, यानी जल से भरपूर हो। परेशान गुण गृहीता, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। परेशान मतलब होते ग्रहण करना, यानी दूसरों को गुणों के यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो एक बार फिर से, हे कुआं मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी खेद मत, अपने आप को दुख मत प्रकट करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय यानी जल से पूर्ण हो, और दूसरों के गुणों को रस्सियों को यानी ग्रहण करने वाले हो। यतः नीर क्षीर विवेक हंसलाय तुम्हें तनिष चेता। चेत मतलब होता है हंसलाय, हंस, हे हंस, यदि तुम नीर मानो, नीर होता क्षीर और दूध को का, विवेक मतलब विवेक से, आलस्य हंस आलस्य तुम्हें हो, यानी आलस्य करोगे। हे हंस, यदि तुम और नीर और क्षीर का अलग करने में, यानी उसको अगर उसको पहचानने में आलस करोगे, विश्वमित्रम धनुनायम कुलवत्रम पालियसति का, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। कुलव्रतम मन, कुल व्रत का पालन कौन करेगा। कोकिला यापाया दिवसान तावद बिरसानम करील विपेशु। हे कोकिला, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। करील बिटप माने होते करील के वृक्ष। कोकिला मतलब कोपी, यापय मतलब बिताओ, दिवासन माने दिन को, तदा माने तब तक, और विरसान माने हो तो जब रहना चाहिए। तो हे कोयल, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। यवन मिलदा लिमाला क्वापी रसाला सम्मुलस्ति। जब तक तुम भंवरों से युक्त कोई आम्र वृक्ष विकसित न हो जाए। रे चालक सावधान मनस मित्रा क्षणम सूर्यातम। हे मित्र चालक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। अम्बोदा बहवो ही संत गगने सर्वो अपि नयता दृश्या। आकाश में अनेक बादल रहते हैं, पर सभी ऐसे उदार नहीं होते। केचिद वृष्टो विद्रांति वसुधा गर्जंती केचिद व्यर्था। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते, पर कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूत दीन वाचा। जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अर्थात एक एक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्त दानी नहीं होता। ना वे ताड़या ना तो तात्पुनाद वाहि मध्य ना वे विक्रियात किलसमानो आप अहमास्मी। मैं स्वर्ण, ना तो पीटे जाने से डर, सोना के बारे में बताया गया है कि ना तो सोना कहता है कि मैं तो ना पीटे जाने से डरता हूँ, ना अग्नि में तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। सुवर्ण में दुख में मुख्य दुख में तदेनम यतो माँ जना गुच्चैन चतोलयंतो। मुझे स्वर्ण एक ही दुख है कि लोग मुझको रत्ती या घूंची
से तौलते यही दुख है। भंवरा कमल में बंद हो गया, वह रात भर यही सोचता रहा कि रातिगर्षम भविष्यम सुप्रदातम भवस्वानुदेश्यतिम हसिस्ते पंकजारी। रात्रि समाप्त होगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उदित होगा, कमल सुख समूह विकसित होगा। इथंता विचिंतते कोशगते विदुरीफे हा हंत हंत नालिनी गज उज्जहार। दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भंवरे के इस प्रकार विचार मन होने पर किसी हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को शेयर करें। यहाँ पे